Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we are going to learn the subject English, chapter 21, language study. The language study pages aim at acquainting the students with some terms that are useful when we talk about language and how it works. लैंग्वेज स्टडी पेजेस का एम ये है कि वो स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि हम लैंग्वेज के बारे में क्या बात करते हैं और लैंग्वेज कैसे काम करता है. The entries given here should not be treated as teaching items. The information given here should not be used for the purpose of evaluating the student's knowledge of grammatical definitions. ये पढ़ाने के लिए नहीं है और ये कोई ग्रामेटिकल डेफिनेशन स्टूडेंट को इवेल्युएट करने के लिए भी नहीं है, स्टूडेंट का नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी नहीं है. These pages are not meant to be read at a stretch. When opportunities of discussing language arise in the course of classroom teaching, the teacher can refer to the relevant entry or entries and get along the students to read them. The information should be taken and discussed with the help of examples drawn from the textbook or other familiar sources. Students too can refer the section from time to time. They may find this information useful while correcting their work. ये सेक्शन है वो करेक्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है जब काम करते हो. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट, कोई चैप्टर समझने के लिए. यूजिंग डिक्शनरीज एंड अदर रेफरेंस बुक्स, डिक्शनरी या कोई दूसरा रेफरेंस बुक यूज़ करे तब. ट्राइंग टू राइट लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी कंपोजिशंस ऑन देयर ओन, कोई ऐसा कुछ लिखने में मदद हो सकता है. If necessary, the teacher should show the students how to look up a word in these pages. Some words in these pages are printed in color. It means they have been explained in these pages at the proper place. जो वर्ड्स कलर में यूज़ किया गया वो ये पेजेस में कहीं ना कहीं तो एक्सप्लेन किए गए डिटेल में. एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म एक वर्ड का, जैसे कि मिस्टर के लिए हम MR लिखते हैं. VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लिए SSC लिखते हैं. एटसेट्रा के लिए ETC लिखते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए WHO लिखते हैं. Abbreviations are mostly used in writing. While reading aloud or in speech, we use full forms of abbreviations like Mr. और Doctor. जब हम पढ़ते हैं या ज़ोर से वो पढ़ते हैं तो उसका हम पूरा वर्ड प्रोनाउंस करते हैं. पूरा मिस्टर पूरा MISTER पूरा ऐसे प्रोनाउंस करते हैं मिस्टर, लेकिन लिखते हैं तो MR खाली लिखते हैं. Some abbreviations are read aloud by pronouncing each individual letter. For example, VIP. कोई ऐसे होते हैं एब्रीवेशंस जिसके अंदर हम एक एक लेटर पूरा प्रोनाउंस करते हैं. जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फुल फॉर्म है उसका और उसका शॉर्ट फॉर्म है एब्रीवेशन है VIP. सो VIP पूरा बोलते हैं. डॉक्टर में DR नहीं बोलते, डॉक्टर बोलेंगे हम. Some short forms are read as if they are a word. For example, PIN, PIN. उसको हम पिन बोलेंगे, पिन की तरह ही. नॉर्मल पिन का प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसा ही. नोट द एब्रीवेशंस यू कम अक्रॉस एंड फाइंड द फुल फॉर्म्स. जो एब्रीवेशंस के अक्रॉस तुम आते हो उसका नोट डाउन करना, उसका फुल फॉर्म लिखना है. एक्ट, one of the main parts into which a play is divided. A play may have 2, 3 or even 5 acts or just one act. प्ले का ऐसा पार्ट, नाटक का ऐसा पार्ट, ऐसे पार्ट्स जिसके अंदर नाटक डिवाइडेड होते हैं. मेन पार्ट, एक नाटक के अंदर 2, 3, 4 इतने एक्ट्स हो सकते हैं या फिर एक ही एक्ट भी हो सकता है. एक्टिव वॉइस, इसके लिए वॉइस का टॉपिक देखना जो बाद में कवर होगा. एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. ऐसा वर्ड जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और बताता हूँ. इट मे टेल अस अबाउट द शेप, साइज, कलर, क्वालिटी, मटेरियल, ओरिजिन, यूज़ और अदर फीचर्स ऑफ द नाउन इट डिस्क्राइब्स. वो हमें उसका आकार, साइज़, रंग, क्वालिटी, कहाँ से आया है, उस रूट उसका उपयोग और दूसरे सब चीज़ें बताता है, डिस्क्राइब करता है. उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव. शेप, आकार, राउंड टेबल, गोल टेबल, स्क्वायर शीट,
चौरस या फिर स्क्वायर शेप का जो स्ट्रीट होता है वो. साइज़. द बिल्डिंग्स वर ह्यूज. बिल्डिंग्स बहुत बड़े थे. स्मॉल शूज़, छोटे जूते. कलर रेड रोज़, लाल गुलाब. मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है. क्वालिटी यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत काइंड हो, अच्छे हो. अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, बहुत मजबूत मेडिसिन, इफ़ेक्टिव मेडिसिन. मटीरियल वुडन चेयर्स, लकड़े की कुर्सी. सिल्वर स्पून, चांदी के चमची. ओरिजिन चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ खाना. इंडियन फूड, इंडियन बर्ड्स, भारतीय पक्षी. यूज़ डाइनिंग रूम, खाने का टेबल. ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी. लेस मैनी एडजेक्टिव्स एंड विथ डैश FUL, जैसे कि यूज़फुल. डैश लेस, केयरलेस. डैश एबल, वॉशेबल. डैश वाई, सॉल्टी. डैश OUS, फेमस और जॉयस. डैश इव, एक्टिव, क्रिएटिव. डैश AL, प्रैक्टिकल, ऑप्टिकल. वी कैन यूज़ वेरी बिफोर मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स. हम वेरी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स के पहले, जैसे कि वेरी हैप्पी, बहुत खुश. वेरी कलरफुल, बहुत रंगीला. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म भी होता है, जैसे कि बिग, बड़ा, उसको कंपैरेटिव और बड़े को बोलते हैं बिगर, और सबसे बड़े को बोलते हैं बिगेस्ट. बिगर कंपैरेटिव है और बिगेस्ट सुपरलेटिव है. We usually add ER or EST to the shortest adjectives and use more and most with the longer adjectives. जो छोटे adjectives हैं उनके साथ हम ER और EST लिखते हैं, और जो बड़े adjectives हैं उसके साथ हम more और most लिखते हैं. जैसे कि high, high का higher और highest. nice, nice का nicer और nicest. famous, उसका हम फेमस और नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मोर फेमस, मोस्ट फेमस. इंटरेस्टिंग, उसका होगा मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. नोट दैट वी यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव, द बेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सुपरलेटिव फॉर्म उसके पहले हम दो लगाते हैं. समटाइम्स वी यूज़ 2 or 3 एडजेक्टिव्स टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन. कभी कभी हम 2 या 3 एडजेक्टिव यूज़ करते हैं एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. इन सच केसेस द ऑर्डर इन विच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड डिपेंड्स ऑन द मीनिंग. जो ऑर्डर में एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं वो मीनिंग पे डिपेंड करता है. द एडजेक्टिव्स दैट एक्सप्रेसेस और शो योर ओपिनियन अबाउट समथिंग आर यूजुअली पुट फर्स्ट. ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि तुम्हारा ओपिनियन दिखाते हैं कि कोई चीज़ के बारे में, वो पहले लिखते हैं. द अदर एडजेक्टिव्स आर नॉर्मली पुट इन द फॉलोइंग ऑर्डर. बाकी के एडजेक्टिव्स नीचे के ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं. सबसे पहले साइज़, उसका साइज़ क्या है. फिर एज, उम्र. शेप, आकार. कलर, रंग. ओरिजिन, कहाँ से है. मटीरियल, किस चीज़ से बना हुआ है. यूज़ और पर्पस, उसका उपयोगिता. एग्ज़ाम्पल, और नाइस लिटिल बास्केट, एक अच्छा छोटा बास्केट. अ ब्रेव यंग वुमेन, एक बहादुर छोटी सी औरत. अ बिग रेड प्लास्टिक बैग, एक बड़ा लाल प्लास्टिक बैग. अ नॉइजी ओल्ड ड्रिलिंग मशीन, एक बहुत आवाज़ करने वाला पुराना ड्रिलिंग मशीन. इसके अंदर ऊपर के ऑर्डर फॉलो किया गया है. फाइंड फ्रेजेस वेयर मोर देन 2 एडजेक्टिव्स आर यूज्ड एंड नोट द ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड. ऐसे फ्रेजेस ढूंढने हैं जिसके अंदर 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए और उसका किस ऑर्डर में यूज़ किया गया हो. एडजेक्टिव क्लॉज, अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन. ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव जैसे फंक्शन करता है और नाउन के बारे में ज़्यादा बताता है. एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस दैट जैक बिल्ट. ये वो घर है जो जैक ने बनाया था. एडवर्ब, अ वर्ब दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब. ऐसा वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा बताता हो, जैसे कि ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है. शी वेंट अवे, वो दूर चली गई. द गर्ल sang sweetly, लड़की ने बहुत मधुर आवाज़ में गाया. सडनली द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, अचानक कुत्ते भौंकने लगे. शी डिड नॉट स्माइल, वो हंसी नहीं. एन एडजेक्टिव, द टी वॉज टू स्वीट, चाय बहुत मीठा था. द लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, शेर बहुत ताकतवर था. अनदर एडवर्ब, ही रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से दौड़ा. अ फ्रेज और सेंटेंस, लकीली ही रिमेंबर्ड द आंसर, नसीब से उसे उसका जवाब पता था, याद आ गया. एडवर्ब गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस. एडवर्ब्स हमें प्लेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि कम हियर, इधर आओ. कम इन, अंदर आओ.
इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम, टाइम के बारे में बताता है. एग्जाम्पल, आई सॉ ए मूवी यस्टरडे, मैंने एक पिक्चर कल देखा. आई नीड अ पेन नाउ, मुझे एक पेन चाहिए. टेल अस अबाउट अ मैनर और द वे समथिंग इज़ डन, कोई तरीके जिससे किया जाता है कोई चीज़, जैसे कि रीड अलाउड, जोर से पढ़ो. स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो. रन फास्ट, जल्दी दौड़ो. डिग्री, एग्जाम्पल, द वाटर वॉज टू हॉट, पानी बहुत गर्म था. कॉज और रीज़न, एग्जाम्पल, शी वॉज टायर्ड एंड देयरफॉर अनएबल टू स्टडी, वो बहुत थकी हुई थी इसलिए पढ़ नहीं पाई. मैनी एडवर्ब्स एंड विथ एल वाई, बहुत सारे एडवर्ब्स एल वाई वर्ड से एंड होते हैं. एडवर्ब्स टू हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, एडवर्ब्स के भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द वे समथिंग इज़ डन, द वे समथिंग हैपेंस एट्सेट्रा. वो कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है कोई चीज़ कैसे करते हैं और किस तरीके से होता है. एग्जाम्पल, हु विल रन द फास्टेस्ट, सबसे तेज़ी से कौन दौड़ेगा. वॉक मोर ग्रेसफुली, और शान से चलो. फाइंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स. ऐसे और एग्जाम्पल्स ढूंढने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स एडवर्ब्स के. एडवर्ब क्लॉज, अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब एंड टेल्स अस मोर अबाउट द मेन वर्ब और एक्शन. ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है और हमें मेन वर्ब के एक्शन के बारे में और बताता है. यू कैन गो आउट टू प्ले आफ्टर यू हैव डन योर होमवर्क, तुम खेलने बाहर जा सकते हो जब तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है उसके बाद. यू गॉट वेट बिकॉज दे डिडंट कैरी एन अम्ब्रेला, दे गॉट वेट, वो लोग भीग गए बिकॉज वो लोग ने अम्ब्रेला उनके पास रखा नहीं था. एडवर्बियल, अ फ्रेज और क्लॉज यूज एज एन एडवर्ब. ऐसा फ्रेज या क्लॉज जो एडवर्ब की तरह यूज़ होता है उसको बोलते हैं एडवर्बियल. जैसे कि पुट इट ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो. एलिट्रेशन, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज, सेंटेंस एट्सेट्रा इज कॉल्ड एलिट्रेशन. कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई सेम लेटर जो साउंड होता है कोई भी सेंटेंस के अंदर वर्ड की स्टार्टिंग में, उसे एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे कि द ग्रीन ग्रास ग्रू ऑल अराउंड, इसके अंदर ग्रीन ग्रास ग्रू, ये तीनों का साउंड ग्र, वो ग्र साउंड वो एलिट्रेशन है, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं. Alphabet, a set of letters used for writing the words in a language. The letters have a fixed order in the alphabet. ऐसे लेटर्स जो एक वर्ड्स लिखने के लिए यूज़ होता है और फिक्स्ड ऑर्डर है वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर. द सेट ऑफ लेटर्स वी यूज्ड फॉर राइटिंग इंग्लिश आर अरेंज्ड फ्रॉम ए टू जेड, इट इज़ नोन एज रोमन अल्फ़ाबेट्स. जो इंग्लिश में हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसे ए टू जेड के फॉर्म में लिखते हैं और उसे रोमन अल्फ़ाबेट्स कहते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एट्सेट्रा आर कॉल्ड लेटर्स नॉट अल्फ़ाबेट्स. जो ए बी सी डी हम लिखते हैं उसे हम लेटर्स कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं. Antithesis, a figure of speech in which the same sentence include a striking contrast between words. अभी सेम सेंटेंस जिसके अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए उसे हम एंटीथीसिस बोलेंगे. जैसे कि वन मैंस मेडिसिन इज अनदर मैंस पॉइजन, एक आदमी का दवा दूसरे आदमी का जहर है. एंटोनिम, अ वर्ड दैट मीन्स ऑपोजिट टू अनदर वर्ड. ऐसा वर्ड एंटोनिम मतलब ऑपोजिट्स. जैसे कि स्ट्रॉन्ग इज एन एंटोनिम ऑफ वीक, ताकतवर का एंटोनिम है कमज़ोर, ऊपर का एंटोनिम है नीचे. एपोस्ट्रॉफी, सी पंक्चुएशन, इसके लिए पंक्चुएशन आगे कवर होगा वो देखना है. आर्टिकल, द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स एंड दे आर यूज बिफोर अ नाउन. जो वर्ड ए एंड द है उसका आर्टिकल्स कहते हैं और नाउन के पहले यूज़ होते हैं. द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल. इट शोज दैट द नाउन रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर द ब्लू पेन, वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में दिखाता है. जैसे कि मैं एक ब्लू पेन की देख रहा हूँ, ब्लू पेन ढूंढ रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर पेन अगर हम ऐसे ही कहते तो कोई भी रंग का पेन हो सकता है, लेकिन हमने कहा आई एम लुकिंग फॉर द ब्लू पेन, मतलब मैं सिर्फ ब्लू कलर का पेन देख रहा हूँ और लाल वाला पेन नहीं देख रहा हूँ. ए और एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल. इट शोज दैट द नाउन रेफर्स टू अ जनरल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ पेन. ए या एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और वो जनरल कोई भी चीज़ के बारे में हो सकता है. जैसे कि आई वॉन्ट अ पेन, मतलब मुझे एक पेन चाहिए, कोई भी रंग का चलेगा, सिर्फ ब्लू ऐसे नहीं. ए प्लस कॉन्सोनेंट और पेन. एन प्लस वावल एन एप्पल. Before nouns beginning with the consonant sound, we use o.
And before nouns beginning with a vowel sound we use an. Consonant के पहले हम ओ यूज़ करते हैं एंड वावल साउंड होगा उसके पहले हम एन यूज़ करते हैं. वी डू दिस बोथ व्हेन वी स्पीक एंड व्हेन वी राइट. हम ये करते हैं जब हम बोथ बोलेंगे भी और लिखेंगे भी. एग्जाम्पल, अ लायन एक शेर, अ स्क्विरल एक स्क्विरल, बट एन एंट एन एलिफेंट. चींटी के लिए हम एंट यूज़ करेंगे एन, और एलिफेंट के लिए एन बिकॉज उसका वावल साउंड है एलिफेंट का और एंट का. और स्क्विरल और लायन में कॉन्सोनेंट साउंड है. If there is an adjective before the noun and after the article, the use of a or an depends on the adjective. अगर adjective है noun के पहले या फिर article के बाद तो a and an उस हिसाब से यूज़ होगा. जैसे कि I ate an egg but I ate a boiled egg. I ate an egg. egg है इसलिए an लगेगा पहले, लेकिन अगर an के पहले boiled लग गया तो हम कहेंगे I ate a boiled egg. A story but an unending story. स्टोरी का साउंड है कॉन्सोनेंट का इसलिए हम ओ यूज़ करेंगे, लेकिन स्टोरी के पहले अनएंडिंग लग गया इसलिए उसके अंदर वावल का साउंड है इसलिए हम एन यूज़ करेंगे. द डेफिनेट आर्टिकल इज ऑलवेज रिटर्न एज द. डेफिनेट आर्टिकल को ऑलवेज द से लिखते हैं, बट व्हेन वी स्पीक वी प्रोनाउंस इट एज द. बट हम जब प्रोनाउंस बोलते हैं तब उसे द बोलते हैं. बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, और दी बिफोर वावल साउंड्स, और वावल के साउंड के पहले दी. द लायन, दी एलिफेंट. ठीक है, वावल के साउंड के साथ हम दी बोलेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ जो साउंड है उसके साथ हम द बोलेंगे. एस्पेक्ट, अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज वेदर एन एक्शन इज कंप्लीट और स्टिल इन कंटिन्यूइंग. ऐसा वर्ब जो हमें बताता है कि एक्शन ख़त्म हो गया या फिर अभी भी चल रहा है. और इट मे शो दैट इट हैपेंड और वॉज हैपनिंग इन द पास्ट बट इज स्टिल रेलेवेंट. या फिर ये बताता है कि हो चुका है या फिर अभी भी रिलेवेंट है. द टू एस्पेक्ट्स आर परफेक्ट, परफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस. वर्ब शो बोथ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड एस्पेक्ट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव. वर्ब फॉर्म्स हमें दिखाते हैं टेंसेस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, और एस्पेक्ट के बारे में क्या वो परफेक्ट है या प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव में क्या होगा, बी प्लस वी आई एन जी. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव उसके अंदर क्या होगा, दे आर गोइंग, वो जा रहे हैं. पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब दे वर गोइंग, वो जा रहे थे. परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होगा, हैव प्लस वी ई डी और वी ई एन. प्रेजेंट परफेक्ट में होगा दे हैव गॉन, वो चले गए हैं. पास्ट परफेक्ट में होगा दे हैड गॉन, वो चले गए हैं. परफेक्ट प्रोग्रेसिव, हैव बीन वी आई एन जी. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगा दे हैव बीन गोइंग. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगा दे हैड बीन गोइंग. समटाइम्स ऑल दीज फॉर्म्स आर रेफर टू एज ओनली टेंसेस. कभी कभी इसे खाली टेंसेस कहते हैं. ऑटोबायोग्राफी, अ बुक और स्टोरी दैट समवन राइट्स टू टेल अबाउट देयर ओन लाइफ. आत्मकथा, आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के साथ होता है उसे हम ऑक्सिलरी कहते हैं. इट हेल्प्स टू शो द टेंस फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. वो टेंस क्या है बताने के लिए, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, एंड टू शो वेदर समथिंग इज़ पॉसिबल, नेसेसरी एट्सेट्रा. फिर ये बताने के लिए कुछ पॉसिबल है या नहीं. देयर आर टू सेट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स के दो सेट होते हैं, बी, हैव, डू. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. दे हैव गॉन, वो चले गए हैं. डिड ही गो, क्या वो चला गया. शी डिड नॉट गो, वो नहीं गया, वो नहीं गई. मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज लाइक कैन, शुड, मे, मस्ट.
कैन, शुड, मे, मस्ट ऐसे टाइप के ऑक्सिलरीज को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. इट कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है. दे शुड कम बैक, उन्हें वापस आना चाहिए. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. शी माइट कम, वो आ सकती है. स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड, एक विद्यार्थी को परिश्रम करना चाहिए. सी मॉडल ऑक्सिलरीज एंड वर्ब, ये आगे पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी और वर्ब क्या है. बायोग्राफी, अ बुक और स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ रिटर्न बाय अदर्स, किसी के जीवन के बारे में किसी और ने लिखा हो उसको बायोग्राफी बोलते हैं. कैपिटल्स, उसके लिए पंक्चुएशन देखेंगे हम बाद में. कैरेक्टर्स, पर्सन्स इन अ स्टोरी, फिल्म और प्ले, कोई मूवी, पिक्चर, नाटक, उसमें कोई जो भी इंसान होता है उसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं. क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ऐसे वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. अ क्लॉज कैन फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस और बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लॉज एक सेंटेंस पूरा बन सकता है या फिर एक सेंटेंस का पार्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, देयर आर टू क्लॉजेस, आई वेंट होम एंड बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क. आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, मैं घर चला गया बिकॉज वो अंधेरा हो रहा था. उसके अंदर दो क्लॉजेज है. पहला आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड दूसरा बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था. In the above sentence, if you read only I went home, it sounds complete, so it is the main clause. अगर ऊपर के सेंटेंस में हम खाली पढ़े I went home, वो पढ़ के भी हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है, उसे हम इसलिए हम उसे कहेंगे मेन क्लॉज. There are two types of clause, main and subordinate. क्लॉजेस के भी दो टाइप्स होते हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस. इवन इफ यू रीड जस्ट द मेन क्लॉज इट मेक्स गुड सेंस. मेन क्लॉज अकेला खुद एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है, और तुम खाली मेन क्लॉज पढ़ो तो फिर भी सेंस बनाता है. सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, इट कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस. वो कंप्लीट सेंटेंस खुद स्टैंड नहीं कर सकता. इफ़ यू रीड जस्ट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इट डज नॉट मेक गुड सेंस. खाली अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ो तो कोई सेंस नहीं बनता है. इन द अबव सेंटेंस, बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज. इफ़ यू रीड ओनली दिस क्लॉज यू रियलाइज दैट इट इज इनकम्प्लीट एंड द सेंटेंस इंक्लूड समथिंग एल्स. अगर खाली यही पढ़े बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क तो हमें ये समझ में आता है कि सेंटेंस इनकम्प्लीट और पूरा सेंस नहीं बनाता, इसलिए हम उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. Subordinate clauses are further classified into adjective clauses, adverb clauses, and noun clauses according to whether they act as adjectives, nouns, or adverbs respectively. कोई भी क्लॉज को हम एडजेक्टिव, नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज कहेंगे जहाँ पे वो एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब की तरह एक्ट करता हो. कॉमेडी, अ प्ले और फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग. एंटरटेनमेंट सच एज फिल्म, प्ले, टीवी प्रोग्राम एक्सेट्रा दैट मेक यू लाफ. कोई भी ऐसा प्ले, पिक्चर, नाटक जिसका हैप्पी एंडिंग हो जो तुम्हें हंसाए. कॉमा, उसके लिए हम पंक्चुएशन देखेंगे. कंपैरेटिव, सी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव एडवर्ब, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब हम बाद में देखेंगे. कॉम्प्लीमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसा वर्ड और फ्रेज है जो वर्ब के आगे यूज़ होता है बाद में, एंड डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जांपल, आई एम हंग्री, हंग्री इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मैं भूखा हूँ, हंग्री और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अदर एग्जांपल, शी इज़ क्लेवर, ही इज़ अ टीचर, शी बिकेम अ डॉक्टर. क्लेवर, टीचर और डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. An object complement comes after the object of a verb and gives us information about the object. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद में आता है और इन्फॉर्मेशन देता है ऑब्जेक्ट के बारे में. जैसे कि दे मेड हर सेक्रेटरी, उन्होंने उसको सेक्रेटरी बनाया. शी फाउंड द लेटर इंटरेस्टिंग, उसे लेटर इंटरेस्टिंग लगा. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही सेंटेंसेस में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या है. कंपाउंड वर्ड्स, when two or more words are linked together to produce a word with a new meaning, that is called a compound word. For example, postman, red-headed. जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक अलग अलग वर्ड्स एक नया वर्ड बनाने के लिए मिलते हैं तब उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं. जैसे कि पोस्ट और मैन मिले पोस्टमैन बनाना है, रेड और हेडेड मिले रेड हेडेड बनाना है. कंजंक्शन, a word that uses joins words, phrases or sentences.
ऐसा वर्ड जो सेंटेंसेस और फ्रेजेस को जॉइन करता है और वर्ड्स को, उसको कहते हैं कंजंक्शन. जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, इफ, ये सब कंजंक्शंस हैं. कॉन्सोनेंट्स. रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स स्पेशली एट द एंड ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज ऑफ सेंटेंस. कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन कोई भी वर्ड के एंड में या सेंटेंस के एंड में, उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. जैसे कि थिंक टैंक. थिंक टैंक, उसके अंदर सिमिलर साउंड है कॉन्सोनेंट का. मेक कलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंट्स. एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स से एग्जाम्पल का ऐसा कलेक्शन बनाना है. कॉन्सोनेंट, अ स्पीच लाइक बो, शो, द एक्सेट्रा विच इज़ नॉट अ वावेल. ऐसे वर्ड्स जो वावेल्स नहीं हैं उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. वावेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू वावेल्स है. उसके सिवाय के सारे वर्ड्स यानी कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सोनेंट लेटर सी स्टैंड्स फॉर द साउंड सो इन सिटी एंड को इन कम. कॉन्सोनेंट का वर्ड जैसे भी इंग्लिश में होंगे जो सेम लेटर से चालू हो लेकिन उनका साउंड डिफरेंट होगा. जैसे कि सिटी में सो और कम में को. डेफिनेट आर्टिकल दो, उसके लिए आर्टिकल सेक्शन पढ़ना है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू शो कंपैरिजन. दे आर नोन एज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. हम अलग अलग फॉर्म के एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं तो कंपैरिजन दिखाने के लिए. पॉजिटिव फॉर्म होता है ही इज़ टॉल एज हिज ब्रदर. वो उसके भाई जितने लंबे हैं. कंपैरेटिव ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, उससे भाई से लंबी है. देयर सिस्टर इज़ द टॉलेस्ट अमंग्स द थ्री. उसकी बहन जो है वो तीनों में से सबसे लंबी है. सी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इसके लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब डिटेल में पढ़ना है. डिटरमाइनर. डिटरमाइनर्स ऑफ वर्ड्स यूजुअली यूज बिफोर अ नाउन. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज़ होते हैं. द डिटरमाइनर स्पेसिफाई दैट नाउन. वो पर्टिकुलर नाउन को डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं. दे इंक्लूड आर्टिकल्स ए एंड द, नंबर्स लाइक दिस, दैट, सम, एनी, ईच, एवरी, मच, मेनी, माई, योर, देयर, एट्सेट्रा. डिक्शनरी. A book that lists the words in a language in alphabetical order and explains the meaning, use and pronunciation. ऐसा एक किताब जो हमें एक कोई भी वर्ड्स के बारे में उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाता है और उसका मीनिंग, उसका यूज़ और प्रोनाउंसिएशन के बारे में दिखाता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में देखेंगे एपिक, द लॉन्ग पोएम अबाउट ब्रेव एंड एक्साइटिंग डीड्स ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन. एक लंबी कविता कोई भी इंसान के लाइफ के बारे में, ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, उनके लाइफ के बारे में. जैसे कि रामायण और महाभारत है एपिक्स है. ऐसे अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. कोई भी टॉपिक के बारे में छोटे में लिखना. यूफेमिज्म. अ माइल्ड वर्ड और एक्सप्रेशन यूज फॉर समथिंग अनप्लेजेंट. यूज़ ऑफ पास अवे इन प्लेस ऑफ डाई. कोई भी ख़राब चीज़ को बोलने का अच्छा तरीका. जैसे कि डाई, मरने को बोलेंगे पास अवे. Exclamation. The sound word phrase or short sentence that shows sudden and strong emotion. ऐसे sound word phrase जो short emotion दिखाता हो. For example, oh, what a surprise, too bad. ये सब exclamations हैं. Figure of speech. A word, phrase, etc. used in an unusual, imaginative way for a better effect. Word phrase जो unusual, imaginative way में यूज़ करता है better effect के लिए. जैसे कि similar, simile, metaphor, personifications, ये सब figure of speech है. ये सब आगे डिटेल में explain किया गया है. Finite verb. Finite verb forms show tense, present or past, number, singular, plural, और person I am, you are, she is, etc. Finite verb present या past tense दिखाता है, number दिखाता है, एक वचन है कि द्विवचन है, और बहुवचन है मतलब, और इंसान के बारे में दिखाता है जैसे कि मैं, तुम और वो लड़की. he, she, I, you, वो सब. they can be the main verb in a sentence. वो main verb हो सकते हैं. वी स्टडी इंग्लिश. हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं. शी लाइक्स मैंगोज. उसे आम पसंद है. दे वर हैप्पी. वो खुश थे. ही केम अलोन. वो अकेला आया. फुल स्टॉप. सी पंक्चुएशन. पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना है आगे. फ्यूचर. इट इज़ द टाइम आफ्टर द प्रेजेंट, द टाइम आफ्टर नाउ. फ्यूचर मतलब भविष्य काल. वी यूज़ विल विद द वर्ब
to show that something will happen in the future. Example, she will tell us a story tomorrow. हम हमेशा will यूज़ करते हैं फ्यूचर दिखाने के लिए. जैसे कि वो हमें एक स्टोरी बताएगी कल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, यू विल बी इन स्टैंडर्ड 10th, तुम 10वीं कक्षा में होंगे. विथ आई एंड वी, शैल इज़ ऑल्सो यूज स्पेशली इन क्वेश्चंस. आई और वी के साथ शैल भी यूज़ होता है क्वेश्चन के फॉर्म में मोस्टली. शैल वी गो, क्या हमें जाना चाहिए. वी कैन ऑल्सो यूज़ बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब. हम बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द फ्यूचर प्लान इवेंट्स एक्सेट्रा, जो भविष्य काल के बारे में बात करने के लिए. आई एम गोइंग टू लर्न म्यूज़िक इन द नेक्स्ट वेकेशन. मैं अगले वेकेशन में म्यूज़िक सीखने वाला हूँ. जेंडर, the grammatical divisions of masculine, feminine and neuter into which nouns, adjectives etc. are divided in some languages. स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे होता है उसको जेंडर कहते हैं हम, या फिर नपुंसकलिंग न्यूट्रल को. English nouns are not grouped according to gender and normally do not have special endings to show gender. English nouns में कोई grouping नहीं है जेंडर के बेसिस पर, उसका कोई पर्टिकुलर एंडिंग भी नहीं है जेंडर के बेसिस पे. Some exceptions are actor, actress, prince, princess. कोई एक्सेप्शंस भी है उसके इसमें, एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस. कंपेयर दिस विद द नाउन्स इन योर ओन मदर टंग. तुम्हारे मातृभाषा के नाउन्स के साथ कंपेयर करना है. नोट दैट द पर्सनल प्रोनाउंस ही एंड शी एंड इट शो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर. ही, शी, इट मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर दिखाता है रिस्पेक्टिवली. सम नाउन्स कैन बी रिप्लेस बाय बोथ ही और शी अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट. कोई नाउन्स ऐसा होता है जिसको हम मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं ही और शी से. जैसे कि कुक जो खाना बनाना आता है वो, टीचर अध्यापक, डॉक्टर कज़िन के लिए ही और शी यूज़ कर सकते हैं, सिंगर के लिए ही और शी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए ही और शी यूज़ कर सकते हैं. सम नाउन्स कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय ही. कोई नाउन जैसे होते हैं जो सिर्फ ही से चलते हैं, जैसे कि किंग राजा, फादर पिता, बॉय लड़का. और कोई नाउन खाली शी से चलते हैं, जैसे कि लड़की गर्ल, मदर माँ, क्वीन रानी. सम नाउन्स कैन बी रिप्लेस ओनली बाय इट. कोई ऐसे नाउन्स होते हैं जो खाली इट से रिप्लेस हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्स, ट्री, टेबल, नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल रोज, बर्ड, माउस एट्सेट्रा. समटाइम्स पीपल यूज़ ही और शी फॉर पेट्स और अदर एनिमल्स. कभी कभी ही और शी पेट्स या दूसरे जानवर के लिए भी यूज़ करते हैं. अभी देखते हैं जेरेंड क्या है. जेरेंड, द आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब का जो आई एन जी फॉर्म होता है वो विच इज़ यूज एज अ नाउन, जो नाउन की तरह यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन. उसको वर्बल नाउन भी कहते हैं. एग्जाम्पल, आई लाइक शॉपिंग. मुझे खरीदी करना पसंद है. स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट. स्विमिंग मेरा सबसे फेवरेट स्पोर्ट है. ग्लॉसरी, अ लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स विद द मीनिंग्स स्पेशली वन गिवन एट द एंड ऑफ ईच बुक ऑफ पैसेज. जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग्स के साथ कोई भी बुक के एंड में या पैसेज के एंड में दे जाता है उसे ग्लॉसरी कहते हैं. Grammar, the study of or use of rules for changing the form of words and combining them to make sentences. Each language has its own grammar set of rules. अभी रूल्स का स्टडी करने का कोई उसका सेंटेंसेस बनाने का, वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाने का, उस हर एक लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर रूल होता है, उसे ग्रामर कहते हैं. हाइपरबोल, यूज़ ऑफ एग्जैजरेशन टू अचीव एन इफेक्ट. कोई भी एग्जैजरेट करना, कोई भी चीज़ को एग्जैजरेट मतलब छोटी चीज़ को बड़ा बताना एकदम एक इफेक्ट बनाने के लिए, उससे हमें हाइपरबोल कहते हैं. जैसे कि इफ़ आई कांट गेट अ स्मार्टफोन आई विल डाई. जैसे कि अगर मुझे एक फ़ोन नहीं मिला, स्मार्टफोन नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा. इंसान सही में नहीं मरेगा, लेकिन ये एग्जैजरेशन है. इडियम, अ फ्रेज और सेंटेंस दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एज अ होल विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज जिसका इंडिविजुअल मीनिंग से अलग मीनिंग होगा, साथ में मिलकर एक अलग ही मीनिंग बनाएगा. जैसे कि आई वॉन्ट टू गो थ्रू द बुक. हियर गो थ्रू मीन्स रीड. आई वॉन्ट टू गो थ्रू द बुक, यहाँ पे गो थ्रू का मतलब होता है रीड, पढ़ना. इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन एन, उसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ये हमने आर्टिकल में पहले ही पढ़ लिया है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हम ऑब्जेक्ट में देखेंगे आगे क्या है. इन्फिनेटिव, द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, कम गो बी. इसे वर्ब का बेसिक फॉर्म कहते हैं कम गो बी. इन इंग्लिश द बेसिक फॉर्म कैन बी यूज बाय इटसेल्फ और विद टू. इंग्लिश में खुद से या फिर टू से बेसिक फॉर्म का यूज़ हो सकता है. जैसे कि बेयर इन्फिनेटिव यूज बाय इटसेल्फ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ. यू मस्ट कम, तो मैं आना चाहिए. ही मेड देम क्राई, उसने उसे रुलाया. आई लेट द फिश गो, मैंने मछली को जाने दिया. या फिर टू इन्फिनेटिव, सॉरी,
हु वांट्स टू कम, किसे आना है. आई लाइक टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है. शी लर्न टू राइड अ बाइक, उसने बाइक चलाना सीख लिया. ही आस्क्ड अस टू स्टैंड अप, उसने हमें खड़े रहने के लिए कहा. इंटोनेशन, द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस दैट एड्स मीनिंग टू व्हाट इज सेड. जो आवाज़ में ऊपर नीचे होता है, जो मीनिंग कन्वे करता है, उसे हम इंटोनेशन कहते हैं. जैसे कि द वॉइस राइजेज और गोज अप एट द एंड, यू नीड कॉफ़ी. यू नीड कॉफ़ी, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन के लिए हम हमारा वर्ड्स का जो एम्फोसिस है, वो दबाव है, वो लास्ट में बढ़ गया नीड कॉफ़ी पे. यू नीड कॉफ़ी, ये एक स्टेटमेंट लगता है. यू नीड कॉफ़ी, ये हमारा क्वेश्चन लगता है, उसको हम इंटोनेशन कहते हैं. Intransitive verbs, verbs that do not need an object are intransitive verbs. ऐसे verbs जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसे हम intransitive verbs कहते हैं. जैसे कि डॉग्स बाग, कुत्ते भौंकते हैं. Irony, use of words to imply the opposite of what they mean. ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो ऑपोजिट दिखाते हैं उसका मीनिंग है. जैसे कि when Kapil broke the cup while washing it, his mother said that's wonderful. मतलब जब कपिल ने कप तोड़ दिया और कभी तोड़ दी धोते धोते, उसकी मम्मी ने कहा कि वाह क्या बात है. ये उसने, और इसकी मम्मी ने जो कहा क्या बात है, वो आयरनी है. क्योंकि जो चीज़ को कन्वे करने, उसके पन कहते हैं. पन आयरनी की चीज़ है. लेटर, a written printed sign that stands for a speech sound. While writing English, we use capital letters and small letters. जो हमारा ABCD है उसे हम लेटर्स कहते हैं, कैपिटल और स्मॉल. लेटर और रिटर्न मैसेज दैट इज यूजुअली सेंड बाय पोस्ट, या फिर जो मैसेज हम रिटर्न मैसेज होते हैं तो पोस्ट से भेजते हैं उसे. लिंक वर्ब और लिंकिंग वर्ब, वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विद इट्स कॉम्प्लीमेंट. ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करता है. एग्जाम्पल, यू लुक ब्यूटीफुल, तुम सुंदर दिखती हो. ही इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है. ही इज़ नाइस, वो अच्छा है. फॉर्म्स ऑफ वी विद द प्रोनाउंस, वी के फॉर्म्स प्रोनाउंस के साथ. आई एम, आई वॉज, आई हैव और हैड बीन. वी आर, वी वर, वी हैव और हैड बीन. यू आर, यू वर, यू हैव और हैड बीन. यू आर, यू वर, यू हैव बीन और यू हैड बीन. शी इज, इट इज, ही इज. शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज. शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, ही हैज़ बीन. दे आर, they were, they have been, they had been. Metaphor, an imaginative expression that refers to someone or something as another person or thing. It implies that the person or thing has some quality of that other person or thing. The words as or like are not used in metaphor. ऐसा एक इमेजिनेटिव इम्प्रेशन बनाना, कोई नॉन लिविंग थिंग है उसको, मतलब एक इमेजिनेटिव चीज़ बताना कोई भी सेंटेंस के अंदर. जैसे कि द चाइल्ड वॉज अ फाउंटेन ऑफ जॉय टू देम. फाउंटेन ऑफ जॉय, ये इधर का मेटाफर है. ही इज़ अ जेम, वो सही में जेम नहीं है, लेकिन जेम मतलब अच्छा क्वालिटी वाला इंसान. द मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स, मैंगो सही में फलों का राजा नहीं है, लेकिन उसे एक कहते हैं कि मैंगो इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स, तो वो मेटाफर है. Modal auxiliary, a helping verb. The modal auxiliaries are can, may, shall, will, could, might, should, would, must, ought to, used to, need, dare. We do not use to before a modal. मॉडल के पहले हम कभी भी to यूज़ नहीं करते. We do not add ed और ing to a modal. हम कभी भी ed और ing ऐड नहीं करेंगे मॉडल में. We can form questions in negative sentences using modals without using auxiliaries be, have or do. Auxiliaries के यूज़ के बिना हम मॉडल सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे कि कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो. मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ. मे ही कंप्लेन, क्या वो कंप्लेन कर सकता है. ही कैन नॉट जंप हाई, वो ऊँचा कूद नहीं सकता. यू मस्ट नॉट क्राई, तो मेरा रोना नहीं चाहिए. वन मे नॉट लाइक इट, उसे पसंद नहीं हो. मॉडल ऑक्सिलरी इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव. मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा इन्फिनेटिव से फॉलो होता है. एग्जाम्पल, कैन सिंग, मे गो, शैल राइट, एट्सेट्रा. सी ऑक्सिलरी एंड वर्ब. कलेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेज वेयर मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड. ऐसे सेंटेंसेस का एग्जाम्पल निकालना जहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज यूज होते हैं. ट्रांसलेट देम इनटू योर मदर टंग, कीप इन माइंड द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड. उसे अपने मदर टंग में ट्रांसलेट करना और कंटेक्स्ट याद रखना जहाँ पर यूज़ होता हो.
नाउन, अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, ऐसा वर्ड जो कोई इंसान को बताने के लिए, जैसे कि रोहन, रेशमा, एज ऑल्सो गर्ल, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सब नाउन है. या फिर एन एनिमल, काउ, हेयर, अ प्लेस, मुंबई, माउंटेन या स्कूल, अ थिंग, टेबल, हाउस या मिल्क, एन आइडिया और क्वालिटी, जैसे कि एंगर, गुस्सा, करेज, हिम्मत, एट्सेट्रा. द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस आर नोन एज प्रॉपर नाउन्स. कोई भी इंसान या जगह को नाम देता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे कि आनंद, नागपुर, नर्मदा, एट्सेट्रा. रेस्ट आर कॉमन नाउन्स, दूसरे सब नाउन्स होते हैं कॉमन नाउन्स कहते हैं, जैसे कि बॉय, सिटी, रिवर, बुक, एट्सेट्रा. कॉमन नाउन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. कॉमन नाउन्स को हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में. कॉन्क्रीट नाउन स्टैंड फॉर थिंग्स दैट आर एक्चुअली टच एंड सी. कॉन्क्रीट नाउन जैसे नाउन होते हैं जिसके अंदर ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम एक्चुअली में टच या सी कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं. एग्जाम्पल, बिल्डिंग, लाइन, प्लांट, स्पून. एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टैंड फॉर आइडियाज, क्वालिटीज, फीलिंग्स एट्सेट्रा बट कैन नॉट एक्चुअली टच एंड सी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे क्वालिटीज, आइडियाज, फीलिंग्स होते हैं जिसको तुम एक्चुअली हाथ लगा या देख नहीं सकते, जैसे कि ब्रेवरी, विजडम, पिटी, पॉवर्टी, थॉट, चाइल्डहुड, लाफ्टर. ब्रेवरी मतलब हिम्मत, विजडम मतलब दिमाग का उपयोग, पॉवर्टी गरीबी, चाइल्डहुड बचपन, ये सब चीज़, लाफ्टर हंसी, ये सब चीज़ों को तुम फील या देख नहीं सकते हो. सम नाउन स्टैंड फॉर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स ऑफ पीपल, सच नाउन इज नोन एज कलेक्टिव. कोई नाउन जैसा होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ होता है उसको कलेक्टिव कहते हैं, जैसे कि क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड कलेक्टिव है. क्लास ऑफ चिल्ड्रन, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, लिस्ट ऑफ नेम्स, पैक ऑफ वुल्स. सम नाउन्स रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड. कोई नाउन्स काउंटेबल्स होते हैं, जैसे कि 2 स्पून्स, 3 स्टार, 4 आइडियाज़, 2 चमची, 3 तारे और 4 आइडिया. और कोई कोई नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि लाइट, रोशनी, वाटर, पानी, स्ट्रेंथ, हिम्मत. अ काउंटेबल नाउन हैज़ 2 फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. काउंटेबल नाउन का 2 फॉर्म होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. व्हेन इट रेफर्स टू वन थिंग इट इज सिंगुलर. कोई एक चीज़ को रेफर करता है सिंगुलर होता है, जैसे कि मून, फ्लावर, मैन, कैट. और जब एक से ज़्यादा चीज़ को करते हैं, मेनी थिंग्स, इट इज़ नोन एज प्लूरल. एग्जाम्पल, मोन्स, फ्लावर्स, मेन, कैट्स. Many nouns end with NESS, ITY, MANT, TION. बहुत सारे नाउन्स इन ऊपर बोले उसके NESS, ITY, MANT और TION से एंड होते हैं. नाउन क्लॉज, अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस. ऐसा क्लॉज जो नाउन की तरह फंक्शन करता है, जैसे कि आई वॉन्ट टू नो वॉट यू थिंक. मुझे ये जानना है तुम क्या सोचते हो. वॉट यू थिंक नाउन क्लॉज है. नॉवेल, a long written essay usually about an imaginary characters and events. A novel is usually long enough to fill a book. एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा हुआ इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बारे में, वो इतना काफ़ी होता है एक बुक भरने के लिए. ऑब्जेक्ट, अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज इन अ सेंटेंस दैट रेफर्स टू अ पार्ट, थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब. वर्ड, फ्रेज और क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर जो एक इंसान या फिर चीज़ को एक्शन पे, वर्ब के एक्शन पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं. एग्जांपल, शी कुक्ड राइस. उसके अंदर ऑब्जेक्ट है राइस, उसने चावल पकाया. ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, पेन ऑब्जेक्ट है. शी बॉट अ कार, उसने कार खरीदा, कार ऑब्जेक्ट है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. 2 टाइप के ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली एक्शन से अफेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया. अ पेन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Indirect object refers to the person or thing to whom or for whom the action is done. He gave me a pen. Me is the indirect object. उसने मुझे पेन दिया था, मैं उसके मुझे indirect object है. Some words do not need any objects. कोई words को object नहीं चाहिए, जैसे कि fly, birds fly. Rain, it rained heavily. ऐसे verbs को कहते हैं intransitive verbs. Some words need an object or objects. For example, कोई वर्ब ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे कि read, I read a book. मैंने एक बुक पढ़ा. कैच, ही कॉट द बॉल, उसने बॉल पकड़ा. दीज वर्ब्स आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओनोमोटोपिया, द वर्ड्स इमिटेटिंग द साउंड ऑफ व्हाट इट रेफर्स टू. बैंग, हिस, स्प्लैश एट्सेट्रा. बैंग, हिस या स्प्लैश, ये वर्ड्स को जो साउंड, वो ऐसे वर्ड्स के लिए जो अलग दूसरे वर्ड्स यूज होते हैं उसे हम ओनोमोटोपिया कहते हैं. पैराग्राफ, अ पार्ट और सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग.
ये पार्ट या सेक्शन कोई भी एक राइटिंग का, उसके अंदर पैराग्राफ स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, यूजुअली इट हैज़ वन मेन आइडिया। पैराग्राफ न्यू लाइन से चालू होता है और उसका एक मेन आइडिया होता है। पार्ट ऑफ स्पीच इन ग्रामर, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लॉजेज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी ग्रामर में वर्ड्स को क्लॉजेज में डिवाइड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। दे आर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। Participle, a word formed by verb by adding ing और ed। ऐसे वर्ड्स जो ing ऐड करके जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और ed ऐड करके जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसे कहते हैं पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस, सीफ वॉइस, इसके लिए हम वॉइस पढ़ेंगे बाद में। पास्ट, भूतकाल, it is a time before the present time, the time that has gone by. We use three forms of verbs to show actions, events in the past. Example, she took my book yesterday, उसने मेरा किताब कर लिया। I was in standard 7th last year, मैं 7वीं कक्षा में था गए साल। Long ago there lived a king, बहुत साल पहले वहाँ पे एक राजा रहता था। Pause, a temporary stop in speech when we read aloud, we take a pause at a comma, semicolon and full stop। एक छोटा सा pause लेना, रुकना सेंटेंस के अंदर, स्पीच में जब हम बोलते हैं, जब जोर से पढ़ते हैं तभी उसे कहते हैं पॉज। कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप पे हम पॉज लेते हैं। परफेक्ट, सी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट हमने देख लिया। पर्सोनिफिकेशन, रेफरिंग टू ए थिंग और क्वालिटी एज इफ दे कैन थिंक एंड एक्ट लाइक ए पर्सन। कोई चीज़ को ऐसे बताना जैसे कि वो जीवित है। एग्जाम्पल्स, फ्लावर्स डांस इन द मेडो, फूल मेडो में नाचने लगे। जेलेसी रेड इट्स अगली हेड, इसके अंदर ये सब ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो जीवित चीज़ है। Phonetic sounds, symbols that show different sounds in our speech। ऐसे symbols जो अलग अलग sounds हमारे speech में दिखाते हैं वो। In writing we use letters to show sounds, but some letters stands for many sounds। For example, the letter C stands for both S and K sounds, nice, city, cut, call। अभी अलग अलग लेटर्स होते हैं जिसके, लेकिन जिसका साउंड सेम होता है। जैसे कि लेटर सी, उसको एस का भी साउंड है और के का भी साउंड है। नाइस, उसमें सौ का साउंड है। सिटी, उसमें सौ का साउंड है। कट, उसमें क का साउंड है। कॉल, उसमें क का साउंड है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम डिफरेंट लेटर्स स्टैंड फॉर वन ऑफ द सेम साउंड। एग्जाम्पल, ए इन ऑल, ए डब्ल्यू इन डॉन एंड ओ इन बॉर्न। डी डब्ल्यू इन डॉन में ए डब्ल्यू, ऑल ए डब्ल्यू एल ऑल में ए, और बी और इन बॉर्न में ओ। ये सबका साउंड सेम है। द साउंड एफ शोन बाय डिफरेंट लेटर्स इन फिश, कफ, ग्राफ, पफ। Therefore, sometimes in special system of writing is used in which one symbol letter stands for only one sound. These special symbols are called phonetic symbols। ये symbols को कहते हैं phonetic symbols। ये डिक्शनरी में यूज होते हैं प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए। फ्रेज, a short meaningful group of words, a meaningful part of a sentence। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड, छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंसेस का मीनिंगफुल पार्ट होते हैं। प्ले, स्टोरी और पीस ऑफ राइटिंग विच एक्टर्स परफॉर्म इन अ थिएटर। एक्टर्स जो थिएटर में नाटक परफॉर्म करते हैं वो। इट इंक्लूड्स द कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो स्टेज डायरेक्शंस विद साउंड एंड लाइट इफेक्ट्स, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैपेंस ऑन द स्टेज। यू कैन परफॉर्म प्ले ऑन रेडियो, टीवी टू। स्टेज में क्या क्या घटना होती है उसके बारे में बताते हैं, उस नाटक बेसिकली, उसे प्ले कहते हैं। प्लूरल, the form of a noun, pronoun, verb which refers to many persons or things. Example, children, tigers, cats, we, they। एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम कहते हैं उसे हम प्लूरल कहते हैं। इन इंग्लिश, जैसे कि कैप्स, चिल्ड्रन, टाइगर्स, वी, दे। इन इंग्लिश वी डू नॉट यूज़ द प्लूरल प्रोनाउन दे टू रेफर टू एन एल्डरली और सीनियर पर्सन। वी यूज़ ही और शी। कोई बूढ़े बुजुर्ग के लिए हम दे यूज़ नहीं करते, हम उससे ही और शी यूज़ करते हैं। पोएम, a piece of writing in which usually there are short lines with rhyming words at the end. Some poems may not have rhyming words at the end. The lines often have rhythm. Poems express deep emotions, memorable experiences, striking images and beautiful fitting words. These are humorous poems. There are humorous poems too. Poem मतलब कविता। अलग अलग टाइप के कविता अलग अलग होते हैं। कोई ह्यूमर देता है, हंसाता है हमें, बट किसी के अंदर राइमिंग होता है, कोई राइमिंग नहीं होता है, किसी में रिदम होता है, बट डीप मीनिंग होता है। प्रेडिकेट, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई वो सेंटेंस में पक्षी हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स वो सब्जेक्ट है एंड फ्लाई इन द स्काई वो प्रेडिकेट है। प्रीफिक्स,
A letter or group of letters added to the front of the verb to change the meaning to make the new verb. एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो वर्ड के आगे डालते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, जैसे कि अन प्लस टाई अनटाई, नॉन प्लस स्टॉप नॉन स्टॉप, डिस प्लस लाइक डिसलाइक, मिस प्लस लीड मिसलीड, सुपर प्लस मैन सुपरमैन, ओवर प्लस ईट ओवर ईट, मिनी प्लस बस मिनी बस, काउंटर प्लस अटैक काउंटर अटैक, इंटर प्लस नेशनल इंटरनेशनल, री प्लस वाइन रिवाइन, ट्राई प्लस एंगल ट्रायंगल, वाइस प्लस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। अभी इसके अंदर 2-3 समझ लेते क्या है। दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। बेस वर्ड है टाई बांधना, अनटाई मतलब खोलना, स्टॉप मतलब रुकना, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके, लाइक मतलब पसंद, डिसलाइक मतलब नापसंद, लीड मतलब रास्ता दिखाना, मिसलीड मतलब गलत रास्ता दिखाना। तो देखा प्रीफिक्स का यूज़ करके मीनिंग बदल गया वर्ड का। प्रीपोजिशन, a group of words or word or words to used before a noun or pronoun to show the place, time, position etc. कोई भी वर्ड नाउन के पहले यूज़ करते हैं उसे नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ कर सकते हैं, कोई टाइम या पोजीशन बताने के लिए उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, जैसे कि इन द पार्क, ऑन द टेबल, एट होम, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, आफ्टर 5 PM, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल एट्सेट्रा। इन, ऑन, एट, फ्रॉम, टू, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, जैसे प्रीपोजिशन। प्रेजेंट मतलब अभी का प्रेजेंट टेंस, अभी the time now. We use present tense of verbs to show the actions, events that are happening now. Example, she goes to school, it looks beautiful. वो स्कूल जा रही है, वो ये अच्छा दिखता है। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Now let's resume from the place where we stopped. अभी जहाँ से छोड़ा था वहाँ से resume करते हैं। Progressive aspect जो हमने cover कर लिया उसके अंदर आ गया था। Pronoun, a verb that is used instead of a noun. नाउन के बदले जो वर्ब यूज़ होता है, वर्ड यूज़ होता है, उससे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, माई, माइन, मी, ये सब प्रोनाउंस है। प्रोनाउंसिएशन, द पर्टिकुलर वे इन विच वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का तरीका। प्रोज, रिटन लैंग्वेज इन द ऑर्डिनरी फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स। एग्जाम्पल ऑफ प्रोज आर पैसेजेस, स्टोरीज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। पोइट्री नहीं, उसके सिवाय का जो हम लिखते हैं पैसेजेस, स्टोरीज, रिपोर्ट्स, वो सब उसे प्रोज कहते हैं। प्रोवर्ब, अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस ऑफ फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और टेल्स यू व्हाट इज जनरली ट्रू। शॉर्ट सेंटेंस जो तुम्हें कहता है जो जनरली जो सच है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, जिसका मतलब होता है अगर कोई कुछ इफ़ वन डज समथिंग इन टाइम और इमीडिएटली इट सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क लेटर। अगर कोई सही टाइम पे कोई चीज़ कर लेता है तो बाद में वो बहुत टाइम बचाता है। इसे सेइंग भी कहते हैं। पन, प्ले ऑन वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट मीनिंग्स फॉर ह्यूमरस इफेक्ट। ह्यूमरस इफेक्ट डालने के लिए वर्ड्स या जो हम खेलते हैं उसे पन कहते हैं, जैसे कि राइटिंग विद अ ब्रोकन पेंसिल इज पॉइंटलेस, टूटे हुए पेंसिल के साथ लिखना पॉइंटलेस है। Punctuation, in writing we show words and sentences separately. We also show whether a sentence is a question or an exclamation or a statement. We can show how what each person has said in the course of conversation. We show these and many other things with the help of certain marks. Punctuation is a system of using these marks in writing. We use separate or specify certain items. पंक्चुएशंस मतलब जो हमारे अलग अलग फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, जो अलग अलग चीज़ दिखाता है, कन्वर्सेशन दिखाता है, उसके लिए हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। सवाल होगा तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। एपोस्ट्रॉफी इज़ अ पंक्चुएशन मार्क, इट इज़ यूज्ड विद एस, वो एस के साथ यूज़ होता है। टू शो दैट अ थिंग और अ पर्सन बिलोंग्स टू समबडी, ये बताने के लिए वो किसी को बिलोंग करता है कोई चीज़, जैसे कि राजूज टॉयज़, राजू के खिलौने। माई ब्रदर्स बैट, मेरे भाई का बैट। हर फ्रेंड्स फादर, उसके दोस्त के पिता। द काउस टेल, गाय की पूँछ। द प्रिंसेस रिंग, राजकुमारी का रिंग। वीक्स हॉलीडे, एक वीक का छुट्टी। नोट दैट apostrophe s is mainly with the names of living things and also in some phrases denoting time. Normally it is not used with non-living things, वो normally non-living things के साथ यूज़ नहीं होता है। We say the leg of the table and not the table's leg, हम कहते हैं कि the leg of the table, ऐसे नहीं कहते कि table's leg। The surface of the wall
and not the wall surface. With the pronoun it, we use only s and not apostrophe s. it के साथ हम खाली s यूज़ करते हैं, साथ में apostrophe s नहीं करते. Its horns, its cover. With plural noun ending with s, we use only apostrophe and not s. जो noun end से s से end करते हैं उसके हम apostrophe खाली s के बाद लगा देते हैं, apostrophe s नहीं लगाते. बॉयज़ के s के बाद हम लगा दिया apostrophe. School, rabbits, ears. We can use either only apostrophe or apostrophe s with names ending with s. हम apostrophe और apostrophe s के यूज़ कर सकते हैं names ending with s के, जैसे कि सुहास इज़ बैक और सुहास बैक. सुहासिस में SUHAS apostrophe s लगाया और सुहासिस में SUHAS apostrophe लगाया. दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों सही है. The apostrophe is also used to show that a letter or letters have been omitted. तो वो लेटर या लेटर्स ओमिट किया वो भी दिखाना है. आई एम, उसको आई apostrophe m लिख सकते हैं. ही विल, उसको लिख सकते हैं ही apostrophe LL. उसका मतलब है इट इज़ और इट हैज़. The apostrophe sometimes used to show plural letters by numbers. Example, do your I's and cross your T's. Dot your I's and cross your T's. जैसे कि तुम्हारे जितने भी आई है उसको डॉट करना है और टी है उसको क्रॉस लगाना है इस पर. कैपिटल लेटर्स दे आर यूज टू बिगिन अ सेंटेंस. सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ करते हैं. इट इज़ रेनिंग, बारिश गिर रहा है. बर्ड्स फ्लाई, पक्षियाँ उड़ रही है. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हाउ नाइस, कितना अच्छा है. गो होम, घर जाओ. ये सबका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है. IBWHG. टू बिगिन ईच लाइन ऑफ अ पोएम का हर एक लाइन की स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होगा. इनटू द सनशाइन, उसमें आई कैपिटल है. फुल ऑफ लाइट, उसमें F कैपिटल है. लीपिंग एंड फ्लैशिंग, L कैपिटल है. फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, F कैपिटल है. तो बिगिन अ प्रॉपर नाउन एंड वर्ड्स डिराइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन है उसके उधर से वर्ड्स डिराइव किए गए उसका यूज़ करना, जैसे कि सुषमा, जॉर्ज, इंग्लिश, इंडियन, हिमालय, पुणे. ये सबका फर्स्ट लेटर्स कैपिटल है. इन टाइटल ऑफ बुक्स के टाइटल्स में भी कैपिटल यूज़ होता है, जैसे कि बाल भारती, स्लीपिंग ब्यूटी, द लास्ट लीफ. ये सबके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल है. इन सब एब्रीवेशन में भी यूज़ होता है, जैसे कि बी है उसमें B.A. दोनों में सब कैपिटल है. श्रीमती में S कैपिटल है. PTO में P कैपिटल है, T कैपिटल है, O कैपिटल है. द प्रोनाउन आई एंड एक्सक्लेमेशन O आर ऑलवेज इन कैपिटल. आई और O जो है, आई प्रोनाउन आई और एक्सक्लेमेशन O ये हमेशा कैपिटल में यूज़ होता है. कॉलन, अ कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल का लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. वी नीड द फॉलोइंग, हमें नीचे की चीज़ें चाहिए. अ पेन, अ पेंसिल, अ रूलर एंड अ पीस ऑफ पेपर. एक पेन, एक पेंसिल, एक फुटपट्टी और एक कागज़. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, एक्टिव, डोर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट. 3 टाइप के वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट. वोल्केनोज के बाद कॉलन लगा है. बिटवीन 2 क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस, 2 क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस के बीच में भी कॉलन यूज़ होता है. और टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, द स्पीच ऑफ ए कैरेक्टर इन अ प्ले, या फिर कोटेशन या फिर कोई कैरेक्टर का स्पीच एक प्ले में, तभी भी कॉलन यूज़ होगा. कॉमा शो अ स्लाइट पॉज. दे आर यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट. कॉमा थोड़ा छोटा सा पॉज देने के लिए यूज़ होता है. वो अगर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर अलग अलग वर्ड्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से. देयर वर लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेस, मंकीज एंड डॉग्स. टू सेपरेट फ्रेजेस और क्लॉजेस. फ्रेजेस और क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं. बाय द वे, since you are interested in these problems, and since you are good enough to record some of my experiences, you may be interested in this. In writing conversation लिखने में यूज़ होता है. Come here, she said. He said, that's right. To separate an introductory word or phrase that applies to the whole sentence. कोई introductory word या phrase को separate करना है तो पूरे sentence पे लागू होता है, जैसे कि as a result, they lost the match. Before or after, or words used to address someone. किसी को एड्रेस करने के वर्ड्स के पहले, जैसे कि elementary, my dear Watson. Daddy, I have a question. डैश ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. या सेंटेंस का पार्ट को अलग करने के लिए यूज़ होता है. शी वॉज काउंटिंग समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस, ऑलमोस्ट अ विस्पर. शी वॉज काउंटिंग समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस,
डैश ऑलमोस्ट अ विस्पर, मतलब वो धीरे धीरे कुछ काउंट कर रही थी बहुत धीरे आवाज़ में, और वो विस्पर की जैसे ही था. समटाइम्स इट यूज इन प्लेस ऑफ कॉलन, कभी कभी कॉलन की जगह पर भी यूज़ होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क, वो एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन दिखाने के लिए यूज़ होता है. कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं हम. विश यू ऑल द बेस्ट, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन डालते हैं. शॉकिंग, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन डालते हैं. फुल स्टॉप, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीरियड, इट शोज़ अ लॉन्गर पॉज. इसे पीरियड भी कहते हैं. इससे इधर हम थोड़ा ज़्यादा पॉज लेते हैं. ये कभी स्टेटमेंट के एंड में यूज़ होता है. डॉग्स आर लॉयल, फुल स्टॉप. कम इन, फुल स्टॉप. और कभी कभी कोई एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस हम BSc कहते हैं, B.SC. हाइफन, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड. डबल क्लिक, ईजी गोइंग. कंपाउंड वर्ड के पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हाइफन यूज़ होता है, जैसे कि मिस हाइफन लीड. डबल हाइफन क्लिक. इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो दैट अ वर्ड कंटिन्यूज इन द नेक्स्ट लाइन. कभी कभी कोई वर्ड नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू होता है तो उसके लिए भी हम हाइफन यूज़ करते हैं. क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन के एंड में यूज़ होता है. व्हाट टाइम इज़ इट, क्वेश्चन मार्क. डू यू नो द आंसर, क्या तुम्हें आंसर पता है, क्वेश्चन मार्क. वाई डोंट यू जॉइन अस, क्यों तुम हमें क्यों ज्वाइन नहीं करते, क्वेश्चन मार्क. कोटेशन मार्क्स, उसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स भी कहते हैं. इट इज़ यूज टू मार्क कोटेशन और स्पेशली यूज्ड वर्ड ऑफ फ्रेज. वो कोटेशन या फिर कोई वर्ड ऑफ फ्रेज जो स्पेशली यूज़ होता है उसके लिए यूज़ होता है. डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ होता है कन्वर्जेशंस के लिए. सेमी कॉलन, इट शोज़ अ पॉज. इट इज़ यूज टू सेपरेट क्लॉजेज, स्पेशली दोज विच आर नॉट जॉइंड बाय कंजंक्शन. ये पॉज ही इंडिकेट करता है. ये क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है जो कंजंक्शन से जॉइन नहीं किया गया हो. क्वेश्चन, अ सेंटेंस ऑफ फ्रेज दैट यू यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन और टू आस्क फॉर समथिंग. ऐसा क्वेश्चन ऑफ फ्रेज जिसे हम इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कुछ पूछने के लिए यूज़ करते हैं. रजिस्टर, लैंग्वेज यूज इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और सब्जेक्ट मैटर. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं कोई सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए कोई कंटेक्स्ट के लिए. राइम, अ शॉर्ट पोएम और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हम जो गाना खाते हैं वो. राइम, टू एंड, इफ टू वर्ड्स राइम दे एंड विद द सेम साउंड. फॉर एग्जांपल द वर्ड किंग राइम्स विद रिंग बट कैन नॉट राइम पैक विद बुक. जिसका कोई साउंड सेम हो, एंड होता है उसका सेम साउंड हो, उसको राइम कहते हैं. जैसे कि किंग और रिंग, उसका साउंड सेम है, उसका राइम कहते हैं. बट पैक और बुक वो राइम नहीं है. राइम स्कीम, पैटर्न ऑफ राइम्स यूज इन अ पोएम एट द एंड ऑफ ईच लाइन्स इन ईच स्टैंजा. हर एक स्टैंजा में पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स जो यूज़ होता है उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं. वो अलग अलग अल्फ़ाबेट से हम कर सकते हैं, ए और बी का यूज़ करके, जैसे कि ए बी बी ए बी एट्सेट्रा. रिदम, अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स ऑफ मूवमेंट. एक पैटर्न ऑफ साउंड्स ऑफ मूवमेंट का रेगुलर रिपीटेड फॉर्मेट में यूज़ करना उसे रिदम कहते हैं. सीन, मतलब प्ले का, नाटक का एक पार्ट. द प्लेस एंड टाइम ऑफ एक्शन, वेदर इट इज़ हैपनिंग इन द प्ले एंड डज नॉट चेंज इन द सेम सीन. सेंटेंस, a group of words that expresses a complex idea, a statement, a question and a command or a command. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कॉम्प्लेक्स आइडिया एक्सप्लेन करता है, जैसे कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड. एग्जाम्पल, माई एल्डर ब्रदर इज़ इन कॉलेज, मेरा बड़ा भाई कॉलेज में है. डू यू नो दिस एड्रेस, क्या तुम्हें एड्रेस पता है. बी क्विक, जल्दी करो. सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है. इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, उसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब होता है. जैसे कि मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को लगा. कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑफ 2 और मोर क्लॉजेस. कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेस होते हैं. अ सेंटेंस मेड ऑफ 2 और मोर क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज कंपाउंड सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे कंपाउंड सेंटेंस कैसे है कहते हैं. एग्जाम्पल, ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग द पोएम. बुक, किताबें खोलो और पोएम पढ़ना चालू करो. आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट स्टॉप, मैंने उसे बुलाया बट वो रुका नहीं. A complex sentence consists of one main or independent clause and one or main subordinate clauses. Complex sentences में एक या एक से ज़्यादा independent clause और subordinate clause होता है. Example, I went out because I wanted to play with my friends. मैं बाहर गया because मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना था. These subordinate और dependent clauses cannot make independent sentences. ये independent sentence बना नहीं सकते. Short story, a short written story about imaginary characters and events. एक छोटा सा स्टोरी जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स या इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ है. सिमिली, एन इमेजिनेटिव कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विच हैव समथिंग इन कॉमन.
और सिमिली ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ड एज और लाइक. कंपैरिजन कोई चीज़ होगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो, और सिमिली के अंदर हमेशा एज और लाइक यूज़ होगा. जैसे कि एज प्लेफुल एज किटन, बिल्ली के बच्चे के जितना खेलने वाला. एज लवली एज कार, एक फूल जितना खूबसूरत. सिंपल सेंटेंस सी सेंटेंसेस जो आपने कवर कर लिया है. सिंगुलर, द फॉर्म ऑफ नाउन प्रोनाउन वर्ब विच रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग. कोई भी एक इंसान या थिंग को दिखाता है वो, जैसे कि चाइल्ड, टाइगर, कप, आई, इट, ही, शी. साउंड, साउंड मतलब समथिंग दैट यू हियर, जो तुम सुनते हो. स्टैंजा, स्टैंजा इज अ पार्ट ऑफ पोएम. द लाइन्स इन अ स्टैंजा usually have rhyming words at the end. Separate stanzas in a poem are shown by more space or distance between them or by changing the arrangement of lines. स्टैंजा एक पोएम का पार्ट होता है. पोएम में अलग अलग स्टैंजा राइमिंग वर्ड से एंड होते हैं, और स्टैंजा डिफरेंशिएट होता है, सेपरेट होता है लाइन या स्पेस से. स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज समथिंग दैट यू स्टेट दैट इज से और राइट टू गिव डेफिनेट इन्फॉर्मेशन. स्टेटमेंट ऐसा चीज़ होता है जिसको तुम कहते हो या फिर कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए. जैसे कि स्काई इज़ ब्लू, स्काई का कलर ब्लू है. स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज इन प्रोनाउंसिंग और सेइंग अ वर्ड और सिलेबल. स्ट्रेस को एक्स्ट्रा फोर्स देते एक पर्टिकुलर वर्ड पे, उसे स्ट्रेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड इंग्लिश, द सिलेबल ई एन जी, इंग्लिश में ई एन जी पे स्ट्रेस डालते हैं उसे. इन द सेंटेंस से इट इन इंग्लिश, हम पूरे इंग्लिश पे जोर डालते हैं. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ पार्ट विच नेम्स द पर्सन, थिंग, एट्सेट्रा दैट वी स्पीक अबाउट. सब्जेक्ट के अंदर नेम, प्लेस, थिंग के बारे में होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और उसके सब्जेक्ट के सिवाय के पार्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं. सब्जेक्ट, अ वर्ड और फ्रेज इन अ सेंटेंस दैट शोज हु और व्हाट डज द एक्शन. सब्जेक्ट स्टेटमेंट का ऐसा पार्ट जिसके अंदर बताता है कौन वो एक्शन करता है. एग्जाम्पल, माई मदर सॉ ए पिकॉक इन द गार्डन. मदर वो सब्जेक्ट है इसके अंदर. द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल, ग्लास इसके अंदर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट यूजुअली सेंटेंस के पहले आता है, फर्स्ट पार्ट में आता है. द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट इन कमांड्स, सब्जेक्ट कमांड्स के फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल, गो होम, घर जाओ. द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म वर्ब का सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. शी वॉज स्लीपिंग, ऑल द गर्ल्स वर स्लीपिंग. Monica likes mangoes. Monica and her friends like mangoes. He is going home. They are going home. Raju has a sister. They have a cousin. अभी suffix क्या है? A letter or group of words added at the end of to make another word. ऐसे letters या words जो end में word के end में डालते हैं तो अलग word बनाने के लिए. Example, cook plus er, cooker. Act plus or, actor. Book plus let, booklet. Child plus should, childhood. Friend plus ship, friendship. King plus dumb, kingdom. Care plus full, careful. Read plus able, readable. Act plus ion, action. Simple plus fy, simplify. Scare plus y, scary. Perfect plus ion, perfection. Sometimes the last letters of the word may be changed or dropped while adding suffix. कभी कभी suffix add करते समय last letter of the word होता है वो drop कर लेते हैं. Superlative degree, degrees of comparison हमने देख लिया है. Syllable, syllable is a part of a word. This is one vowel sound in each syllable. There is one vowel sound in each syllable. It may have one or more consonant sounds at the beginning or at the end. The syllables in some words are shown here. Syllable मतलब एक vowel sound होगा उसके अंदर syllable बोलते हैं. कोई कोई syllables दिए गए. A-G-O, ago. A-C-T-I-O, an action. CREA-TOR, a creature. JO-KER, joker. EX-PLA-NA-TION, explanation. Words like no, cat, ask, ton, school have one syllable. Synonym, any पर्यायवाची. Two or more words from the same language and have the same or more or less same meaning. Synonyms मतलब same meaning के दूसरे words. Good, nice, pretty, ये सबका meaning same है, अच्छा. Shut, closed, sealed, बंद. Tense, the form of a verb which shows the time at which action happens. ऐसा verb form जो दिखाता है action कब हुआ. जैसे कि past, she went, वो चली गई. Present,
शी गोज़ वो जा रही है, और फ्यूचर शी विल गो वो जाएगी। इस एस्पेक्ट के अंदर डिटेल में बताया था ये। थेसिरस, a type of dictionary that lists words according to their meaning. Words and phrases with similar meanings are put together in thesaurus. It is useful for writers. वो एक टाइप का डिक्शनरी है थेसिरस भी, जिसके अंदर वर्ड्स मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखा गया है। उसके अंदर वो राइटर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। टाइटल, द नेम ऑफ अ बुक, पोएम, स्टोरी, पिक्चर एक्सेट्रा। कोई भी बुक, स्टोरी, पिक्चर का नेम। ट्रेजेडी, अ फिल्म और प्ले दैट हैज़ अ सैड एंडिंग। कोई भी फिल्म या प्ले जिसके अंदर, नाटक जिसके अंदर ख़राब एंडिंग हो, बुरा एंडिंग हो, दुख भरा एंडिंग हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ही रोट अ पोएम, रोट वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वो अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज एक्शन, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्शन दिखाता है। व्हाट पीपल और थिंग्स डू एंड व्हाट हैपन्स टू देम, लोग क्या करते हैं और क्या होता है उनके साथ, जैसे कि लिखना, गिरना, फ्लोट होना। वर्ब में ऑल्सो डिस्क्राइब हैपनिंग, जो हो चुका है, हो रहा है, वो भी दिखा सकता है, जैसे कि इट रेन्ड, इट बिकेम डार्क, बारिश गिरा, अंधेरा हो गया। और अ स्टेट, या फिर एक स्टेट भी दिखा सकता है, शी वॉज अनहैप्पी, वो दुखी थी। वर्ब्स आर डिफरेंट फॉर्म्स दैट शो टेंसेस, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो टेंसेस दिखाते हैं एक्शन के, जैसे कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। वर्ब्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, वाई ओनली इन केस ऑफ द प्रेजेंट टेंस। कम सिंगुलर, कम प्लूरल। कम सिंगुलर में होता है यूज़, और भले एस लगा हुआ है लास्ट में, और कम प्लूरल में यूज़ होता है। नोट दैट वी डू नॉट यूज सिंगुलर फॉर्म्स विथ आई एंड यू, हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं करते आई एंड यू के साथ। आई कम, यू स्माइल, एंड नॉट आई कम्स एंड यू स्माइल्स। हमेशा आई कम एंड यू स्माइल यूज़ करेंगे, आई कम्स एंड यू स्माइल्स नहीं करेंगे, भले वो यू एंड आई सिंगुलर है तो फिर भी। द वर्ब्स बी, am or are, is or are, was or were, being, been, have, has, have, having, had, and do, does, do, doing, did, done can be used as main verbs in a sentence. ये सारे वर्ड्स मेन वर्ब सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स है, बी, आई एम 12 years old, दे वर रेडी, मैं 12 साल का हूँ, वो तैयार थे। हैव, आई हैव अ ब्रदर, द डायनासोर हैड अ लॉन्ग टेल, मेरे पास एक भाई है, डायनासोर का लंबा पूंछ था। डू योर बेस्ट, शी डिड सम वर्क, अपना बेस्ट करो, उसने कोई काम किया। दीज वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड विद द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस टू शो सर्टेन थिंग्स। ये वर्ड्स मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं सेंटेंस में कोई चीज़ दिखाने के लिए, तो उसको ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ड कहता है। जैसे कि बी प्लस मेन वर्ब शोज दैट एक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, बी प्लस मेन वर्ब दिखाते हैं कि एक्शन कंप्लीट नहीं है। इट गोज़ ऑन, एग्जाम्पल आई एम रनिंग, इट इज़ रेनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, बारिश गिर रहा है। दे वर प्लेइंग, द प्रेजेंट एंड पास्ट प्रोग्रेसिव रिस्पेक्टिवली, वो खेल रहे हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट प्रोग्रेसिव रिस्पेक्टिवली दिखा है। हैव प्लस मेन वर्ब शोज दैट द एक्शन अबाउट विच वी आर टॉकिंग नाउ इज और वॉज कम्प्लीट। हैव प्लस मेन वर्ब दिखाता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। शी हैड रेड द बुक, उसने अब किताब पढ़ लिया है। इसके अंदर प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट दिखाया है। डू इज़ यूज विद द मेन वर्ब ए टू फॉर्म क्वेश्चंस, डू यू नो द आंसर, क्या तुम्हें आंसर पता है। डिड यू सी द बर्ड, क्या तुमने बर्ड देखा। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डिड द क्वीन टेल देम, क्वीन ने उनसे क्या कहा। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज, वी डिड नॉट गो बैक, हम वापस नहीं गए। बी एंड हैव ऑक्सिलरीज कैन ऑल्सो फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स, वो क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स भी फॉर्म कर सकते हैं। डू इज़ नॉट नीडेड व्हेन दे आर यूज, डू का ज़रूरत नहीं है वो यूज़ करने के टाइम, जैसे कि क्वेश्चंस के लिए। आर यू राइटिंग अ स्टोरी, क्या तुम स्टोरी लिख रहे हो। हैव यू रिटन दिस, क्या तुमने ये लिखा है। वाई हैव यू कम बैक, तुम वापस क्यों आए। और नेगेटिव्स में यूज़ होता है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत। शी हैड नॉट सीन द बुक, उसने किताब देखा नहीं था। देयर आर अदर वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, एट्सेट्रा which show whether something is possible, allowed, necessary, etc. They are known as modal verbs और modal auxiliaries। ये जो ऊपर के वर्ड्स हैं उससे वो दिखाते हैं क्या पॉसिबल है, अलाउड है, नेसेसरी है, उसे कहते हैं मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज। दे टू आर यूज्ड एज ऑक्सिलरीज इन द मेन वर्ब्स, वो भी ऑक्सिलरी मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। यू शुड नॉट वर्क टू हार्ड, तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। मस्ट यू वो, तुम्हें जाना चाहिए। सी टेंस, एस्पेक्ट एंड ऑक्सिलरी। वर्ड्स,
poems in general, poem के लिए कविता, a group of lines forming a unit in a poem, song, etc. or a song of 4 or 5 verses. Group of lines in a poetry के अंदर उसे वर्ड्स कहते हैं. Voice, the form of verb that shows whether a subject in a sentence is an action, active voice, or the action has been done or has an action done to it. Passive voice, ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब जो दिखाता है कि एक्शन किया गया, सब्जेक्ट ने एक्शन किया या फिर एक्शन हो चुका है. जैसे कि द पुलिसमैन स्टॉप द ट्रैफिक, पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया, वो एक्टिव वॉइस है. द ट्रैफिक वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन के द्वारा रोका गया था, वो पैसिव वॉइस है. नोट दैट द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव सेंटेंस में. एंड द वर्ब फॉर्म इंक्लूड्स अ फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब फॉर्म हो जाता है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का. We normally use the passive voice to emphasize what happened, happens, etc. हम passive voice mostly क्या हो रहा है, क्या हो गया, वो बताने के लिए यूज़ करते हैं. Rather than who or what does the action, उसके बदले ये rather than कौन और किसने किया उसके बदले. In the passive sentence, the doer of the action may or may not be mentioned. We use by before it when it is mentioned. जो action करता है वो mention करना ज़रूरी नहीं है passive voice में. Nuts were cracked, nuts को तोड़ दिया गया. Nuts were cracked by a squirrel, नट्स को तोड़ दिया स्क्विरल ने. नट्स हुआ क्रैक्ड बाय स्क्विरल विथ इट्स टीथ, नट को तोड़ दिया स्क्विरल ने उसके दांत से. वावेल, अ स्पीच साउंड यू मेक विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ योर माउथ और थ्रोट, मुंह बंद करे बिना जो साउंड आता है उसे वावेल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओ आ. वावेल लेटर इज अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट दैट स्टैंड्स फॉर अ वावेल साउंड. द वावेल्स आर ए ई आई ओ यू. लेटर वाई टू समटाइम्स स्टैंड्स फॉर अ वावेल. ए ई आई ओ यू वावेल है और कभी कभी लेटर वाई भी वावेल होता है. नोट दैट वन लेटर में स्टैंड फॉर डिफरेंट साउंड्स इन डिफरेंट वर्ड्स, एक लेटर अलग अलग साउंड्स के लिए स्टैंड कर सकता है. जैसे कि द वावेल लेटर ए स्टैंड फॉर डिफरेंट वावेल साउंड्स इन वर्ड. ए वावेल वर्ड, ए लेटर अलग अलग वावेल साउंड्स के लिए साउंड करता है इन वर्ड्स लाइक ऑल, ईट, एंट, आर्म, एट्सेट्रा. इसके अंदर सुना मैंने ई का कैसे यूज़ किया अलग अलग वर्ड्स के लिए. वर्ड, अ ग्रुप ऑफ साउंड लेटर्स दैट हैज़ अ मीनिंग, एक ग्रुप ऑफ साउंड या लेटर जिसका मीनिंग होता है. A word is a unit of language, word language का एक यूनिट है. A word is written by leaving spaces on both sides, word के दोनों साइड पे स्पेस होता है. Many times new words are formed using different processes. They are affixation by adding prefix or suffix around the word. Words form होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि prefix और suffix डाल के आगे या पीछे. Conversion, changing the class of word without adding a prefix or suffix. Example, run verb and run noun. सेम वर्ड का यूज़ करके बिना सफिक्स या प्रीफिक्स डाले बट मीनिंग अलग अलग हो. एक में होगा रन वर्ब की तरह और एक में यूज़ होगा रन नाउन की तरह. सी, कंपाउंडिंग, जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ वर्ड विद अ न्यू मीनिंग. दो या दो से ज़्यादा, दो वर्ड को इकट्ठा करना, दो या दो से ज़्यादा को अलग वर्ड बनाने के लिए. एग्जाम्पल, टी प्लस पॉट, टी पॉट. देयर आर ऑल्सो सर्टेन अदर प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन आर लाइक, दूसरे भी प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन के जैसे कि फॉर्मिंग रेड्यूप्लिकेटिव्स बाय जॉइनिंग टू सिमिलर साउंडिंग एलिमेंट्स, दो सिमिलर साउंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ के, जैसे कि टिक टॉक. क्लिपिंग अ वर्ड, वर्ड को क्लिप करना, जैसे कि फोटोग्राफी, फोटो, टेलीफोन, फ़ोन. फोटोग्राफी को हम फोटो कहते हैं, टेलीफोन को फ़ोन कहते हैं. फॉर्मिंग एक्रोनिम्स और न्यू वर्ड्स फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, एक्रोनिम्स या न्यू वर्ड्स बनाने का इनिशियल लेटर्स में से, जैसे कि टीवी को कहते हैं टेलीविज़न, इसरो उसको कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.